तो तुमने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नोट कर लो इसको कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा है। ठीक, अब आ जाओ हम लोग जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं, और वो है, इसके बाद हेडिंग है, डाल दो तुम लोग, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखो, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स we know that, only for conservative force we know that, ये जो भी हम लोग बातें करने जा रहे हैं यहाँ पे फोर्स क्या है? सिर्फ कंजर्वेटिव है। फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स वी नो दैट, दोनों बातें क्या क्या पढ़ चुके? दो थ्योरम पढ़ चुके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तुम लोग हेडिंग डाल देना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वी नो दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, क्या कंजर्वेटिव फोर्स? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, आई मीन Kf minus Ki is equals to वर्क डन बाई क्या? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कितना? F इंटू डेल्टा एक्स, यही ना? F इंटू डेल्टा एक्स, कुछ ऐसा ही था। आई मीन वेरिएबल फोर्स, तो यहाँ तुम ऐसा F विद द फंक्शन ऑफ एक्स ले सकते हो। एंड ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी किया ना भाई। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा? KF माइनस KI प्लस VF माइनस VI इज इक्वल्स टू क्या? ये देखो दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। हो गया जीरो, तो मैं I जो है उसको उस साइड ले जाता हूं, तो इंप्लाइज दैट KI प्लस VI इज इक्वल्स टू KF प्लस VF। तो क्या देखा तुमने? सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस प्रूव्स द force is conservative, initial is equals to final. This proves the conservation of mechanical energy. This proves the conservation of mechanical energy. लिखो some important points, about conservative force. Some important points about conservative फोर्स। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जल्दी करो, स्टार बनाओ, लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। देखो क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आप इसे देखो कि ये क्या हो सकता है, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स क्या है ये? पहला पॉइंट, सिंस कंजर्वेटिव फोर्स
कैन बी रिटन एज f इज इक्वल्स टू माइनस dv/dx। पहला, अगर वो द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन नेगेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल्स टू, तो वो क्या होगा, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिंस कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज f इज इक्वल्स टू माइनस dv/dx। आ रहा है समझ में। और दूसरा पार्ट क्या है, एंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kf माइनस ki एंड इज इक्वल्स टू क्या, vi माइनस vf। तुम्हें लग रहा होगा चित्रांश मैंने ऐसे कैसे लिखा, अगर मैं इसको vf माइनस vi लिखता तो यहाँ क्या लिखना पड़ता, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है, ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ उस माइनस को उसी में मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, vi माइनस vf हो गया इतना, ऐसा क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या कहता है, when any object starts motion, when any object starts motion from position xi and at xi, starts from xi and at xi, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, then work done by conservative force, work done by conservative force is 0, that is work done by conservative force is equals to 0। मतलब कि work done in a round trip is always 0 for a conservative force, work done in a round trip is 0 for a conservative force। Hence we can say that, hence we can say that, लिखो, hence we can say that total mechanical energy of a system, total mechanical energy of a system is conservative, total mechanical energy of a system is conserved, total mechanical energy of a system is conserved if force doing work on it, if force doing work on it, okay, comma, are conservative, if force doing work on it are conservative। माने टोटल मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व्ड होगा जब मैकेनिकल वर्क डन क्या करे, वर्क ऑन इट, एंड फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। तो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। अब आ जाओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका जो है कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे फ्री फॉल मोशन के लिए, है क्या कोई? हाँ, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे फ्री फॉल मोशन के लिए बच्चों। तो वो क्या हो जाएगा देखना, कि कोई एक ऑब्जेक्ट
किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, और वो अर्थ सरफेस पे गिरता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये प्रूव करेंगे, वहाँ जितने भी पॉइंट मैं लूँ और उन सारे पॉइंट पर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन हो वो हमेशा क्या आए, इक्वल आए, तब ना तुम कहोगे कि हाँ हेंस वी कैन से दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पर आपने बढ़िया एग्जाम्पल लिया, एक फ्री फॉल का एग्जाम्पल ले लिया आपने, ठीक है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर है, यहाँ से गिराया जाता है और अर्थ सरफेस पे गिरता है, स्ट्राइक करता है अर्थ सरफेस पे। यहाँ इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ऐसा मान लो कि बीच रास्ते में जब पहुँचता है तो ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट क्या है, बी है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, वी बी, और ये पॉइंट सी है तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, वी सी। कोई बुराई नहीं है ना। अब आगे देखो, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो हमारा और तुम्हारा उद्देश्य है क्या, सिर्फ ये प्रूव करना कि इसके हर एक पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, ठीक है बच्चों। तो जरा देखना, पहला मैंने फॉर पॉइंट ए के लिए जब मैंने पॉइंट लिया तो ये क्या हो गया बच्चों, सिंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। भाई सीधे से तो यही होना चाहिए, है कि नहीं। तो तुमने क्या किया, बहुत ही आसान है, ई ए इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जीज, इसका मास कितना है, m है, एम जी, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी टोटल हाइट है वो क्या है, h, तो ये हो गई h। आ गई बात समझ में। और ये जो गिरा ये कितना गिर गया, स्मॉल h, कितना गिरा, स्मॉल h, तो बचा कितना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये क्या होगा, सिंस वी ए इज इक्वल्स टू क्या, u इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस एम जी कैपिटल H, देयरफॉर ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी एच। आ गया। लेकिन ये तब साबित होगा जब यही टोटल एनर्जी किस पर आए, P पर भी आए, और यही टोटल एनर्जी किस पर आए, C पर भी आए, और तुम लिखोगे EA इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू EC, हेंस प्रूफ। तो क्या हो गया, ये स्टार बनाया फॉर पॉइंट बी के लिए, सिंस EB इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू VB स्क्वायर प्लस mg h मतलब कितना, h कितना लिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्राउंड से हमेशा, तो ये कितना होगा, h माइनस स्मॉल h। आई बात बराबर समझ में, ठीक। अब यहाँ पर अपने को एक बात पता नहीं है, क्या नहीं बताया बच्चों, वेलोसिटी एट पॉइंट B। तो B की वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या ले लूंगा, पॉइंट A एंड पॉइंट B। फॉर फाइंडिंग, यहाँ पर सिंस फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी VB, we will use the point
ए एंड बी। लो क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर आई मीन वी वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस 2g और ये h। आया समझ में? अरे भाई वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो लो मैंने कर दिया। तो वी ए यहाँ क्या है, 0 है। वी बी क्या हो गई, प्लस 2gh हो गई। और वी बी बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर 2gh। देयरफॉर ई बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ m इंटू वी बी का स्क्वायर मीन्स 2gh प्लस mg h माइनस स्मॉल h। 2 से 2 कट गया और ये क्या हो गया, mgh प्लस mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h। mg से mg कट गया और EB इज इक्वल्स टू mg कैपिटल H। लो फिर से आ गया ये सेकेंड, ये हो गया सेकेंड। हो गया, क्लियर हो गया बच्चों? कर लिया नोट? नेक्स्ट देखो, अब कौन सा पॉइंट रह गया, C। फार पॉइंट C देखना, फार पॉइंट C के लिए क्या हो जाएगा, ये EC इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर प्लस mg0। mg0 भाई वो h है ही नहीं उसमें, हाइट किसी हाइट पे नहीं हो तो ग्राउंड पे गिर गया। देखो यही है ना ग्राउंड तुम्हारा, तो ग्राउंड पे है तो 0 हो गया। देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर। अब क्या करना है, अगर मैं VC की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँ कि कितने वेलोसिटी उसने ग्राउंड पे हिट मारा, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो सिंस फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी VC क्या ले लिया मैंने, यूजिंग पॉइंट A एंड C। लो A और C को ले रहा हूँ मैं, तो क्या यूज करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। V मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी मीन्स वी सी स्क्वायर U0 प्लस 2 माइनस G और ये क्या होगा माइनस कैपिटल H। तो VC बराबर क्या हो गया बच्चों, रूट के अंदर 2GH। पुट इन अबव, देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू 2GH, ये कट गया और EC इज इक्वल्स टू mgh। ये हो गया 3। हेंस वी कैन राइट EA is equals to EB is equals to EC. Hence prove the mechanical energy is conserved. Hence, yeah, therefore total mechanical energy, therefore total mechanical energy is conserved. Hence, therefore total mechanical energy is conserved. हो गया, प्रूफ हो गया। तुम यही प्रूव करना चाहते थे कि वर्क डन बाई क्या,
कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कंजर्व्ड होती है। तो ये तुम्हारा प्रूव हो गया। तो नोट कर लो बच्चों, फटाफट 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 कर लिया नोट, हो गया, नोट कर लिया, बहुत अच्छे, ठीक है, कर लो नोट कर लो, आराम से नोट करो।